नमस्कार दोस्तों, टीम 360 के इस YouTube चैनल ब्रेन इनसाइडर पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपनी के द्वारा बनाए गए इस YouTube चैनल पर आपको निरंतर रोचक जानकारियां मिलती रहती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और औरों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी में होगा कि कंपनी पिछले 9 साल से DMIT, मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफी, QSR, NLP, इवन डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्रोग्राम करवाती आ रही है। 300 से ज़्यादा स्कूल्स में वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हैं, सेमिनार कंडक्ट किए हैं और 510 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है जो ऑल ओवर इंडिया में तथा इंडिया से बाहर वर्क कर रहे हैं और ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो 4 स्तंभ है, जो मुख्य पिलर्स है, उनको किस तरह से समझा जाए। मैं चारों के चारों पिलर्स तो आज नहीं लूंगा, बट आज मैं एक पिलर लूंगा जिसका नाम है EQ, जिसको बोलेंगे इमोशनल क्वोशंट। अब वो 4 पिलर कौन से हैं वो भी बता देता हूं। IQ, EQ, CQ और AQ, अर्थात इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, क्रिएटिव क्वोशंट और एडवर्सिटी क्वोशंट। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आज इमोशनल क्वोशंट को समझेंगे। इमोशनल क्वोशंट को समझने के लिए हम 4 मुख्य बिंदुओं का सहारा लेंगे। पहला, EQ क्या होता है। दूसरा, अगर किसी का EQ ज्यादा है या कम है तो इसको कैसे समझ सकते हैं। थर्ड, EQ अगर किसी का ज्यादा या कम है तो उनके दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट है, EQ किसी का स्ट्रांग है या वीक है तो उनके लिए कौन कौन से करियर फील्ड बेटर है। जी हाँ दोस्तों, अब फर्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। EQ क्या होता है। EQ से तात्पर्य है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट के बारे में डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने बताया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, इमोशनल क्वोशंट के ऊपर काफी बुक्स भी लिख चुके हैं। इमोशनल क्वोशंट को जानने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है अनुभव से। मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं और आपने अपने बच्चे को डांट दिया तो आप देखेंगे कि बच्चा नाराज हो जाता है, गुस्सा व्यक्त करता है, रोने लग जाता है या कमरे में बंद हो जाता है, सुसाइड तक की स्थिति बन जाती है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चा इमोशनली वीक है। इसी के दूसरे पहलू पे देखें कि जो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है तो उन बच्चों को आप देखोगे कि आपने बच्चे को डांट दिया तो वो इस तरह से नाराजगी नहीं जताते हैं, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही देख सकते हैं कि एग्जाम के टाइम पे अगर किसी कारणवश बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है या उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो इमोशनली स्ट्रांग स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने भी चला जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम को दे के आएगा। अगर इमोशनली वीक है बच्चा तो वो एग्जाम के टाइम पे बीमार हो जाएगा या वो अच्छे से पेपर नहीं कर पाएगा और खुद को बहुत कॉन्फिडेंस लेस फील करेगा। अभी हम इस विषय को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकले हुए हैं, आप है, आपके साथी है और आपने अचानक से कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने एक्सीडेंट देखा तो उसको आप 10-15 दिन तक भुला नहीं पाए, उससे अटैच हो गए, उसको लेकर उसके विषय में सोचने लगे कि उनको एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कैसा फील किया होगा, उनके परिवार वालों ने कैसा फील किया होगा। तो यह बताता है कि आप इमोशनली वीक है। इवन अगर कोई इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है तो आप देख सकते हैं कि जिसने वो जब एक्सीडेंट देखा तब तक उसने दिमाग में रखा, उसके बारे में विचार किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब तक बस उसके बाद वो इस एक्सीडेंट को भूल चुका है। और अगर याद भी रहता है तो इतना अच्छे से याद नहीं रहता है, बार बार उसको अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। इसी के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि अगर आप कहीं मूवी देखने गए हैं, थिएटर में मूवी देखने गए या घर पे ही मूवी देख रहे हैं और मूवी के दौरान कोई इमोशनल सीन आ गया तो या तो आपके फैमिली मेंबर में या आपने खुद नहीं महसूस किया होगा कि आपकी आंखों से आंसू आ गए, तो ये बताता है कि आप इमोशनली वीक हैं। अगर इमोशनली स्ट्रांग है तो उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सीडेंट हुआ है, इमोशनल सीन देख लिया, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इमोशनल स्ट्रांग है। दोस्तों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुख में सुखी नहीं और दुख में दुखी नहीं, वही असली योगी है। अर्थात जो समभाव के साथ चलते हैं,
जो ज़्यादा एक्साइटमेंट पे एक्साइटेड भी नहीं होते हैं और दुख में ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं चले जाते हैं। पहला तरीका तो समझ ही लिया, अनुभव के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं कि कोई इमोशनली स्ट्रांग कितना है और वीक कितना है। दूसरा साइंटिफिक तरीका है DMIT टेस्ट। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं DMIT टेस्ट के विषय में, लेकिन मैं आप वापस दोहराना चाहूंगा कि आप DMIT टेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से और क्लियर जान सकते हैं कि आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हैं और वीक है। यहां तक ही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि इमोशनली अगर आप वीक है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। दोस्तों अब थर्ड पॉइंट को हम समझेंगे कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है या वीक है तो आपका इस पर, आपके दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी चीज है दोस्तों कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है तो आप छोटी छोटी बातों पर नाराजगी नहीं जताएंगे, आप छोटी छोटी बातों पर भावुक नहीं होंगे, आप बातों को लेकर लंबे समय तक गांठ नहीं बांधेंगे और अपने स्पेशली ये कह सकते हैं कि आप अपने करियर में बार बार विचलित नहीं होंगे। आपने जो लक्ष्य साधा है उसको लेकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड रहेंगे और उसके प्रति बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप इमोशनल हो गए और फिर आप भटक गए, आप एक्साइटेड हो गए फिर आप अपने लक्ष्य से भटक गए, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि मूवी से जुड़ा हुआ है। मुन्ना भाई MBBS किसने नहीं देखी, आपने देखी होगी। और उसमें एक सीन है जिसमें प्रोफेसर जो बमन ईरानी है वो पूरी क्लास को 300-400 बच्चों की क्लास है और उसमें पढ़ाने आते हैं और सबसे पहली जो सीख देते हैं बच्चों को, अगर आप किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। उसमें से एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि मैं उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करूंगी, अपना मानकर उसका इलाज करूंगी। उसने जैसे ही ये जवाब दिया तो बमन ईरानी ने बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट कर लिया। बमन ईरानी ने फिर बताया कि आज तक मैंने हजारों ऑपरेशंस किए हैं, ट्रीटमेंट किए हैं, आज तक मेरा हाथ नहीं कांपा, लेकिन अगर आज मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूं या इलाज करूं तो निश्चित है कि मेरा हाथ कांपेगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे अटैच्ड हूं, वो मेरी फैमिली का पार्ट है, वो मेरी बेटी है, तो मुझे घबराहट होगी कि कहीं मुझसे कोई गलत स्टेप न उठ जाए। इसीलिए दोस्तों मेडिकल लाइन में इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट को कवर करना चाहूंगा कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है या वीक है तो आपके लिए कौन कौन से करियर फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप इस इमोशनली स्ट्रांग है तो लॉयर, जज, IPS, IAS, पुलिस लाइन, मिलिट्री, डॉक्टरी या फिर कह सकते हैं मेडिकल लाइन में बहुत आसानी से जा सकते हैं और वहां पर खुद को स्टेबल कर सकते हैं। अगर आप इमोशनली वीक है तो मुख्य रूप से ध्यान देने की चीज ये है कि आप ऐसे जॉब में या ऐसे प्रोफेशन में जाए जहां का काम इंट्रापर्सनल हो। इंट्रापर्सनल के विषय में मैंने लास्ट वीडियो भी दी है, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर 1-to-1 कम्युनिकेशन होता हो, मास गैदरिंग नहीं होती हो। तो ऐसे करियर फील्ड चूज करने चाहिए जहां पे आप अपनी तरफ से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे सको, जैसे प्रोग्रामर है, राइटर है, म्यूजिक लाइन में है। और हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस का इमोशनल क्वेश्चन के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।